हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसा मैंने कल आप लोगों को पूछा था कि आप अगर चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की जाए फॉर मैथमेटिक्स, फॉर बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूं, ठीक है। जो भी आपका मैथमेटिक्स रहता है, मैं किस किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं, ये सिलेबस आपका किस किस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके टॉपिक यहाँ पे सारे के सारे क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, जो भी आपके जीके एसएसबी के एग्जाम्स हैं जो आप लोग अभी आने वाले टाइम पे अपेयर होने वाले हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जरूरी है यहाँ पे, ठीक। अगर बात करूं, ये वाले टॉपिक सारे आपके अर्थमेटिक का पार्ट है, ठीक है, आपको पता है ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड रहते हैं। ये जो टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये टॉपिक स्पेशली आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेके एसएसबी में इंक्लूड रहता है, लेकिन इतना ज्यादा इनका वेटेज वहां पे नहीं होता है। आपको मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये टॉपिक्स आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में इंक्लूड नहीं रहते हैं। लेकिन अगर बाकी सारे टॉपिक्स की बात करूं तो आपका जेके एसएसबी हो गया। अब आपका यहां पे एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे, ठीक है, उसके साथ आप सीएचएसएल का एग्जाम दोगे, ये आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। आप अभी जेकेएएस का जो आपका एग्जाम है, उसमें जो प्रीलिमिनरी आपको सी सेट का एग्जाम आता है, उसमें भी ये टॉपिक आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक। इसके अलावा जो भी आपके बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे आप बैंकिंग प्री में अपेयर हो रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के मेंस में अपेयर हो रहे हो, ये सारा का सारा सिलेबस जो है आपका, ये उसी एग्जाम से आपका रिलेट करता है। तो मैंने आपके यहां पे कुछ टॉपिक लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी एग्जाम दिए हैं रिसेंटली, जो आपके क्लास 4 के एग्जाम हुए थे, अब आगे आने वाले टाइम पे जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके उसी सिलेबस में से हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, मैं अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करूं, ये क्या है आपका एवरेज। कैसा टॉपिक आपका यहाँ पे एवरेज टॉपिक है, ठीक है। आज हम आपका यहां एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले भी आपको बता दूं कि देखो हमने कैसे प्लानिंग पूरी रखी है। ये मेरी पूरी प्लानिंग है, आप लोगों के लिए प्लानिंग है। मैं इतना मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये चीज पसंद आएगी। आप आज बेशक इस चीज को फॉलो ना करो, आप बोलो कि नहीं ये तो ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर 1-2 वीक के बाद इस चीज को नोट करोगे ना, तो आपके लिए चीज पूरी वहां पे बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर हम आज आपका एवरेज टॉपिक यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर हम यहां पे आपका आज एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर सपोज आपके एवरेज के बेटा 5 लेक्चर बनते हैं, ठीक, आपके एवरेज के 5 लेक्चर बनते हैं। अभी तो मैं आपको डेली एक ही लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, तो मैं आपने जो लेक्चर है, इसका जो नंबर है, वो आपका रेगुलरली आपको 2 वीडियो यहां पे प्रोवाइड करा करूंगा। अगर एवरेज के 5 लेक्चर आपको यहां प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप ये 5 जो लेक्चर आपके रहेंगे, इसमें क्या करना है आपने, अगर आज के लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए यहां पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने यहां देखे, कैसे फॉर्मूले हमने यहां देखेंगे। हर टॉपिक में ऐसा है कि जैसे मैं एवरेज की बात करूं ना, आपके टोटल बेटा 10 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। बस वही है कि नंबरिंग आपकी अलग होती है, वैल्यूज आपकी अलग होती है, इससे ज्यादा टाइप आपकी नहीं बनती है। हर चैप्टर की बात करूं, बनती है ज्यादा तो आपको बताएंगे, लेकिन हम मिनिमम आपकी यहां पे 10 टाइप लेके चलते हैं और 5 लेक्चर आपके यहां पे लेके चलते हैं। आज आपने एवरेज का कुछ यहां पे बेसिक पढ़ा, ठीक है। क्या करना है आपने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, ठीक है, आपकी मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। मैंने कुछ उसकी कॉस्ट नहीं रखी है, मैंने बस एक, आप मान लो कि यार ज्यादा से ज्यादा उसकी कॉस्ट आपकी 9 रुपए की कॉस्ट होगी, ठीक है, 9 से 10 रुपए आपकी कॉस्ट है। लेकिन उसमें क्या है, इन सभी टॉपिक्स के आपको मॉक टेस्ट वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक। अगर आप वो 9 रुपए पे करोगे, वो भी यार एक इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं ना, जो कि आपको पे करने हैं, आपके एंड से ही वो पे होने वाले हैं, ठीक। अब क्या है कि अगर आप इस चीज को यहां सुनते हो, आपने एवरेज का जो आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, कैसे कैसे उनका मतलब होता है, अगर आपने वो चीज प्रॉपर्ली सुन ली है, तो देन वीडियो के बाद आपने लिंक पे क्लिक करके सीधा ऐप पे जाना है, ठीक है, और ऐप पे जाके आपने जो एवरेज का जो आपका मॉक रहेंगे, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है अपने आप को उस मॉक में, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूं कि यार आपको मैंने फ्री मॉक अवेलेबल करवा दिया है, आप जाके मॉक दे दो। बस मैं चाहता हूं कि जितने वीडियो को लोग देख रहे हैं, चाहे आप 1000 लोग भी वीडियो को देख रहे हो ना, आप सारे 1000 लोगों को फायदा मिले। फायदा कैसे मिले, अगर आपने कोई यहां रूल पढ़ा, उस रूल पे बेस आपका क्वेश्चन रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आगे वो, है ना।
तो ये अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे आने वाले जो आपके 25 टॉपिक टोटल हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मान के चलो हम इस कोर्स को आपके 2 से 3 महीने भी अगर यहां पे कंप्लीट करने में लगाएंगे ना, तो आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम में जाओ, इनमें से अपेयर होने के लिए आपका जो एग्जाम है, आपकी सिलेक्शन पक्की वहां पे रहेगी। ठीक है, आपके अभी जेकेपी के एग्जाम आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के। ठीक है, आपके आर्मी के एग्जाम रहते हैं। ठीक, उसके अलावा मैं बात करूं आपके जो सीडीएस के एग्जाम रहते हैं, ठीक, आपका जो एनडीए का एग्जाम रहता है, इन सभी एग्जाम में ये सारे चैप्टर आपके इंक्लूड रहते हैं। आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, बेसिक मैथ्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये सारे आपके लिए इंक्लूड रहते हैं। तो आपको जो चीज मैंने बताई है, वीडियो को सुन के आपने ऐप पे जाके डायरेक्टली, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप जेके एग्जाम करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां जाके आपने मॉक टेस्ट पे रजिस्टर करना है। जितने भी बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे अभी वीडियो को देख रहे हैं, वो जाके ये काम जरूर करें। क्योंकि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे ना, देखो कुछ नहीं किया आपने, यहाँ पे आधे घंटे की वीडियो देखी, देन आपने 10 क्वेश्चन का मॉक है वो अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो आपके यार चैप्टर तो पूरा यहाँ पे 5 दिन के बाद तैयार हो जाएगा ना। फिर एक आपका कंप्लीट मॉक रहेगा, मिक्स मॉक मतलब एवरेज का आपका एक कंप्लीट मॉक रहेगा, वो मॉक आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका चैप्टर एक तैयार, नोट्स बना लिए हैं, अपने नोट्स को साइड पे रख दो। फिर बात कब आएगी, जब हम इनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यार आप सब लोग ये चीजें फॉलो करो। ठीक है, तभी आपका आने वाले 2-3 महीने में जो मैथ का पार्ट है, अगर आप लोगों का वीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद मैथ नहीं पढ़े हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम पे अगर आपको अगर वो पास करना है, ठीक है, क्रैक करना है कोई एग्जाम आपको, तो ये पार्ट आना बहुत कंपलसरी आपके लोगों के लिए रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी मेरी। ठीक, चलिए बात करते हैं एवरेज की, कि एवरेज आपका है क्या। आज की वीडियो थोड़ा सा मैं यहां आपका बेसिक ही रखूंगा। मेरा मेन था आपको सिलेबस बताना कि क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपके टॉपिक हैं। आपका परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, ये सारे टॉपिक्स आपके परसेंटेज पे बेस ही रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपका सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, क्योंकि अगर परसेंटेज नहीं आएगा तो आप इनमें से किसी टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हो। देन आपके 2 टॉपिक हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड डिस्टेंस टाइम में ही आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन आपकी इंक्लूड रहती है यहाँ पे। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजीज, मैंने 2 बार आपका यहाँ लिख दिया हुआ है कि आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजीज। आप देख रहे हो जेके एसएसबी के एग्जाम में हर सेट में 3-3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइप एंड वर्क, और एक आता है आपका यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों टॉपिक्स आपस में कहते हैं रिलेटेड है। इंटरेस्ट वाला जो आपका टॉपिक है, ये आपका इसी के साथ यहाँ पे ज्वाइन में ही रहता है। आपको अगर परसेंटेज आती है तो इंटरेस्ट आपको यहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी। देन बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या उन्हीं क्वेश्चन को आप यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर निकाल देते हैं, जो आपके रेशियो पे हो चाहे मिक्सचर पे हो, आपके आंसर यहाँ पे निकल जाएंगे। देन बात करते हैं आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपके एग्जाम में रहते हैं, लीनियर इक्वेशन रहती है, साथ में आपकी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिलेबस में इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया यहाँ पे। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, देन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई यहां पे इंक्लूड होगा, जिसमें आपको डाटा टेबल हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, ठीक है, आपका ग्राफ हो गया, आपका लाइन चार्ट हो गया, ये सब आपका इंक्लूड रहेगा यहां पे इसी में। देन बात करते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन में 2 पार्ट हैं आपके, एक है 2 डायमेंशनल, एक है यहाँ पे आपका 3 डायमेंशनल, तो ये भी आपने पढ़ना है। देन बात करते हैं आपका एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपका रहता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके एसएससी के टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद है आपका ज्योमेट्री, और लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आता है, मिसलेनियस पार्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, आप एक बार एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो अपने, एक नोटबुक आप खरीद लो यहाँ पे। अगर नोटबुक लोगे, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करोगे तो 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। बस इतनी मैं आपको गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए एवरेज अगर बात करूं, आप किसी से भी पूछो, ठीक है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप बोलोगे औसत क्या होती है, तो वो आपको उसका मतलब समझा देंगे। लेकिन एक्चुअल में हमको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में, वो किसी को नहीं पता होता है। सबको पता होगा, बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता होगा, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके, ठीक है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, वो तो बोल देंगे औसत का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे सभी को जमा किया, अपॉन कर दिया कितने लोग हैं, तो आपकी औसत यहां निकल के आ गई। लेकिन औसत का मेरे जो माइंड में है, औसत का मतलब ये है कि सभी को एक बराबर कर देना है, सभी को एक बराबर कर देना है, उसको बोलते हैं हम यहां पे औसत। क्या बोलते हैं, औसत। जैसे क्या है यहां पे देखो, आपका मैं बात करूं 3 लोग हैं आपके, एक है ए, एक है बी, एक है सी। इसके पास सपोज करो 6 पेन है,
क्या आपका यहाँ पे इसके पास 6 पेन है, इसके पास है यहाँ पे 4 पेन, क्या है यहाँ पे इसके पास, मेरे पास 4 पेन, इसके पास है आपके यहाँ पे 2 पेन्स। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, आप एवरेज कैसे निकालते हो, हम बोलते हैं सर जो एवरेज है वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है आपकी यहाँ पे एवरेज है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करोगे, आपने बोला 6 + 4 कितने हैं आपके यहाँ पे 10 + 2 12, तो आपने बोला सर इनका सम कितना निकल के आया, यहाँ पे सम 12 आया, और ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 लोग हैं, तो 12/3 = 4 यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई है, 4 यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई है। तो मतलब क्या है एवरेज का, एवरेज का मतलब है अब जो ए है वो 6 नहीं रहा, यहाँ पे जब हमने ABC की एवरेज निकाली है तो आपके तीनों यहाँ पे एक बराबर हो गए हैं, मतलब ये भी आपका 4 हो गया है, ये भी 4 हो गया है, ये भी आपका 4 हो गया है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे एवरेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, आपका एवरेज। तो एवरेज का मतलब है सभी को एक बराबर मान लेना, इसको बोलते हैं एवरेज, सभी लोग एक समान हैं, इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे एवरेज है। क्या यहाँ पे आपका एवरेज है। आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है, आपने बोला कि मैं बोलूँ मेरे फादर की एज 60 है, मदर की एज 55 है, सिस्टर की 15 है, मेरी 20 है, ठीक है, मैंने बोला ये मेरी पूरी फैमिली के 4 लोगों की एज है। तो मैं अगर एवरेज एज ऑफ द फैमिली निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, सभी को मुझे एक बराबर यहाँ पे एज निकालनी पड़ेगी। तो 60 + 55 + 15 आपका बनेगा 130 + 20 बनेगा आपका यहाँ पे 150। तो 150/4 ये कितना बन गया यहाँ से आपका 37.5। तो अब क्या है, आप बोलोगे कि हर एक, मैं अगर बोलूंगा कि मेरी एज कितनी है, बोलूंगा मेरी एज 37.5 एवरेज है, क्या है 37.5 एवरेज ऑफ माय फैमिली। तो मतलब मैं अपनी फैमिली के हिसाब से 37.5% एवरेज पे यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये चारों लोग यहाँ पे क्या हो गए फैमिली की, इनकी एज कैसे होगी, यहाँ पे एक बराबर ही होगी, हमने सभी को यहाँ पे इक्वल बना दिया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ देखो, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, तो एवरेज का यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल एवरेज को हम यहाँ बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सेट ऑफ नंबर, कोई आपके सेट ऑफ नंबर है, उनका क्या है जो सेंटर पॉइंट है उसे बोलते हैं एवरेज, सेंटर पॉइंट ऑफ ए सेट ऑफ नंबर। जैसे क्या है, आपने बोला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो 3 है वो क्या है, इन 5 नंबर का सेंटर पॉइंट है, इन 5 नंबर का सेंटर पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे 3, तो 3 क्या आएगा यहाँ पे आपका एवरेज, 3 क्या आएगा यहाँ पे आपका एवरेज यहाँ पे निकल के आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई 8 नंबर है, वो 8 नंबर क्या है, मैंने बोला यहाँ पे 8 6 9 4 5 3 1 2 और 7, ये मेरे पास यहाँ पे 9 नंबर है, या 8 नंबर यहाँ पे ले लो आप, ठीक है, ये आपके यहाँ पे 8 नंबर है। तो इन 8 नंबर की यहाँ पे एवरेज क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, आप बोलोगे 8 और 6 14, 14 और 9 23, 27 32 35 36 38, तो 38 क्या बना यहाँ पे, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो 38/4 बनता है, यहाँ से एवरेज कितनी निकल के आए आपकी 4.75, क्या बना आपका यहाँ पे 4.75 क्या है इसकी यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई है इस सेट ऑफ नंबर्स की। क्लियर। तो आई होप आपको जो बेसिक यहाँ पे था एवरेज का कंसेप्ट वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अगर एवरेज की बात करूँ तो एवरेज पे एग्जाम में आपको कुछ फॉर्मूलेस हैं जरूरी, वो आपको दिमाग में याद होने चाहिए। जैसे क्या है, आपका नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन, कहाँ तक आपका n तक, ये आपके यहाँ पे क्या है कुछ नंबर है, ठीक है। इसको पहला फॉर्मूला बना के यहाँ लिख दो, ये क्या है आपके यहाँ पे नंबर है, आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, क्या आपका यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल
नंबर, क्या है आपका यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अगर पहले 10 नेचुरल नंबर है आपके 1 से लेकर कहां तक आपका n तक, तो अगर मैं बोलता हूं इसका निकालो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 क्या है यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर आपको पहले n नेचुरल नंबर का यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है। एग्जांपल लेता हूँ, पहले से लेकर 1 to 10 जो आपके नंबर हैं इनका सम कितना बनेगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो आप बोलोगे 10 इंटू 11/2, तो ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 55 का है इनकी यहाँ पे एवरेज निकल के आ रही है। क्या है यहाँ पे इसकी 55 एवरेज निकल के आ रही है। क्या एवरेज है आपकी यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पे। अब क्या है, ये तो आपका निकला यहाँ पे, सॉरी ये का सम निकला यहाँ पे, क्या निकलेगा यहाँ पे, ये सम निकल के आया है। अगर मुझे इसका निकालना है एवरेज, अगर मुझे इसका यहाँ पे क्या निकालना है एवरेज, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होता है यहाँ पे, देखो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितनी होती है n, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है आपकी n, तो n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन n, ये क्या बन के आएगा यहाँ से आपका, ये n और n कैंसिल हो गया, तो आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, सॉरी एवरेज क्या है आपका, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो आपका एवरेज है वो फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2, क्या है आपका यहाँ पे n प्लस 1/2। वैसे अगर यहाँ पे बात करूं, ये तो हुआ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर यहां बोलूं आपका कोई नंबर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, कहां तक आपका n स्क्वायर, ये आपके क्या है यहाँ पे नंबर्स हैं, आपको निकालना है इनका एवरेज। तो ये क्या है, ये टर्म शो कर रही है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स आपकी ये सीरीज है, सम ऑफ स्क्वायर सीरीज है। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर सीरीज की बात करूंगा तो ये क्या बनता है, देखो आपका यहां से ये बनता है, यहां पे आपका सम ऑफ स्क्वायर करने हैं अपने यहां नंबर के, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे यहां पे पहले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो फॉर्मूला क्या बनता है आपका यहां से n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगर आपको निकालनी है इसी की एवरेज, क्या निकालनी है, इसी का एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ये सम है अपॉन नंबर कितना है n, तो उसमें क्या होगा n और n आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइड बाय n, ये क्या है, ये सम है, ये क्या है अपॉन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो n और n कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब यही फॉर्मूला जो है ये आपने क्वेश्चंस में लगाना है, जो आपके आज के मॉक के क्वेश्चन रहेंगे, और आपने उनका यहाँ पे आंसर निकाल के बताना है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब थर्ड क्या आ रहा है, यहाँ से थर्ड आ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n हो गया, स्क्वायर्स का हो गया सम। अब थर्ड है आपका यहाँ पे क्या, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्यूब से ज्यादा आपको कभी पूछते नहीं है ना, सम ऑफ क्यूब्स, ठीक है। यहां पे दो टॉपिक और ऐड कर लो आप ना, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक है यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दो टॉपिक है आपके यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या है आपका यहाँ पे देखो,
हम पढ़ रहे हैं क्यूब के लिए ना, तो आपका यहां बात करोगे क्यूब्स का सम, तो क्यूब्स क्या होता है, यहां पे आप क्या बोलोगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन n का क्यूब। इनका अगर बात करूंगा यहां पे सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है वो क्या है आपका यहां पे, इसका फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो वैसे ही अगर बात करूंगा इसका एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो वो क्या बनता है आपका यहां से, वो यहां बनता है आपका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को मैं यहां पे स्क्वायर लगा के, यहां पे स्क्वायर लगा के, यहां पे स्क्वायर लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर आपके अलग हो सकते हैं। अपॉन क्या बनेगा यहां पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो ये n और एक n कट गया तो बचा आपका n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। आई होप हमने चार फॉर्मूले आपके यहां देख लिए हैं, एक एवरेज का, एक सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एक देखा हमने सम ऑफ स्क्वायर्स, और एक देखा यहां पे आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या यहां देखते हैं आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला है यहां पे सम ऑफ क्यूब्स, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। तो अगर फर्स्ट एंड ऑड नंबर की यहां बात करता हूं तो ऑड नंबर क्या है, यहां पे देखो ऑड नंबर क्या है, अगर देखो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं तो बेटर रहेगा ना। देखो आपके ऑड नंबर कौन से हैं यहां पे, सर आप बोलोगे मेरे पास 1, 3, 5 और 7, ये क्या है, पहले 4 ऑड नंबर। इनका अगर मैं सम निकालूं तो सम कितना बनता है, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 बनता है 16, कितना बनता है 16। अगर मैं निकालूं पहले 5 ऑड नंबर का तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, ये है आपके यहाँ पे पहले 5 ऑड नंबर। तो इनका सम कितना बनता है, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 बनेगा यहाँ से आपका 25। तो आपको दिख रहा है ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, ये कितना बन रहा है 5 का स्क्वायर, 5 डिजिट है तो 5 का स्क्वायर, 4 डिजिट है तो आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर का फॉर्मूला बनता है आपका n का स्क्वायर, क्या बनता है आपका यहाँ पे n का स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या आपका यहाँ पे n का स्क्वायर। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है, इसी की अगर एवरेज की बात करते हैं, अगर इसके एवरेज की बात करेंगे यहाँ पे तो एवरेज बन के आएगा यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, तो एवरेज क्या निकलेगा आपका यहाँ पे n, एवरेज कितना आएगा आपका यहाँ से n। ठीक है, वैसे ही अगर बात करूं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर की बात करूं ना, ठीक है, तो इवन नंबर क्या है, जैसे मैं बात करूं आपका 2 4 6 और 8, ये क्या है आपका 4 यहाँ पे इवन नंबर है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 10 और सॉरी 12 12 और 8 कितना होता है यहाँ पे आपका 20। तो अगर इसकी बात करूं ये कितना बनेगा आपका बन गया यहाँ से 20, कितना बन गया आपका यहाँ से 20। ठीक है, बात करूंगा 2, 4, 6, 8, 10, ये कितना बनता है आपका यहाँ पे 30। देखो 4 डिजिट है तो कितना बना 20, 5 डिजिट कितना बना आपका यहाँ पे 30। तो आप 20 को यहाँ लिख सकते हो 4 डिजिट इंटू 5, आप 30 को यहाँ लिख सकते हो 5 डिजिट इंटू 6। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो रहा है वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। नंबर कितने हैं 4 तो n इंटू n प्लस 1, नंबर कितने हैं 5 तो 5 इंटू 5 प्लस 1, मतलब बनेगा आपका यहाँ पे 30। ठीक है, अगर इसी की एवरेज की बात करूँ तो इसका जो एवरेज है बेटा वो यहाँ से निकल के आती है आपकी n इंटू n प्लस 1 बाय n, n और n कैंसिल, तो एवरेज कितना बनेगा आपका यहाँ से n प्लस 1, क्या बनेगा यहाँ से आपका n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके 5 फॉर्मूले आपके यहाँ पे आज पता लगे हैं। इस पे आपके जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट करने हैं, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अदरवाइज प्रैक्टिस आप लोगों से नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे देखो,
नेक्स्ट एक और हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कोई नंबर है आपके यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। आपको इसकी निकालनी है यहाँ पे एवरेज। क्या निकालनी है आपको यहाँ पे? एवरेज। क्या निकालनी है इसको? इस 5 नंबर की आपको यहाँ पे क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है। तो आप करोगे सम कितना हुआ यहाँ पे 30/5 इज इक्वल टू 6। 30/5 इक्वल टू 6 आपका यहाँ पे क्या निकल के आया मेरे पास? एवरेज निकल के आया। ठीक है, अब इसका आपका जो फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है, ये कैसे कंसेक्यूटिव नंबर है? ये आपके यहाँ पे इवन कंसेक्यूटिव नंबर है। कैसे? आपके यहाँ पे इवन कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका? यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या बनता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, लास्ट टर्म आपकी 10 है, तो 2 + 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है आपका यहाँ पे? सम निकालने का। किसका सम? आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जो आपके नंबर साथ साथ में लाई कर रहे हैं। मतलब आपका गैप भी हो सकता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव आपके इवन नंबर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में अगर एक और फॉर्मूला यहाँ पे, बस लास्ट फॉर्मूला है, देन आपका कल हम आगे आपका एवरेज पे मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ बोल रहा हूं, अगर आपका लिख रहा हूं 9, 18, 27, 36, इसका हमें क्या निकालना है? यहां से एवरेज फाइंड आउट करना है। इसका यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज यहां फाइंड करना है, बोलोगे 9 + 18 27, 27 27 54, 54 + 36 कितना बन गया आपका? ये आपका बन गया ये 90। तो बन गया 90/4। 90/4 यहां पे बना, तो 90/4 आप करोगे 45, 45 का आधा कितना होगा? 22.5। कितना होगा यहाँ से आपका? 22.5। कितना होगा? 22.5। ठीक है, अब ये तो आपका एवरेज निकला यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके। अगर बोलता हूं, बोला होगा आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी आपकी? 4। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी आपकी? यहाँ पे 4। अब नंबर है आपका यहाँ पे क्या? मेरे पास नंबर यहाँ पे ले लो आप n। नंबर क्या ले लिया आपने यहाँ पे? n। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका यहाँ से? n इंटू क्या बनता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला? n इंटू आपके जो नंबर कितने हैं आपके? +1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n इंटू नंबर कितने हैं? +1 डिवाइड बाय 2। तो n क्या है आपका यहाँ पे? मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ये 9 के मल्टीपल है, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना? 9 इंटू कितने मल्टीपल है? 4 मल्टीपल, तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। सॉरी 9 इंटू 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। तो 9 5 का कितना होता है बेटा आपका? यहाँ पे बोलोगे 45 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 22.5। कितना बनेगा? 22.5। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आया यहाँ पे? नंबर इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। क्या बना आपका यहाँ पे फॉर्मूला? नंबर इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये सब था आपका यहाँ पे बेसिक एवरेज का। आपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, इन फॉर्मूलों पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज भी प्रिपेयर करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू कमेंट, ठीक है, लाइक करो हमारी वीडियो को, शेयर करो। जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके एग्जाम मैंने कुछ यहाँ लिखे थे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनको जरूरत है इस चीज को पढ़ने की, जिनकी वीकनेस रहती है आपके मैथ के पार्ट में, ठीक है, ये सिर्फ मैथ का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है जो लोग आप वीडियो देख रहे हो, आप में से कुछ बच्चों का मैथ यहाँ स्ट्रांग हो, आप बोलो कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन आपने यहाँ करवाए हैं, आपने बिल्कुल बेसिक बता दिया है यहाँ पे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है, जो आपका बैच है इसका नाम ही क्या है? 0 to हीरो इन मैथ्स। तो आपको मैथ में एक ऐसे लेवल तक पहुंचाना कि आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो आपके 20 में से 17+ मार्क्स वहां पे आए ही है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपने 2 से 3 महीने इस प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करना है और आपका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।